हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरवनचारी, यमुनातीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरवनचारी, यमुनातीरवनचारी, नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Jagannatha Jagannatha Jai Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatu Me Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatu Me Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada 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 Shila Prabhupada Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki हरे कृष्णा। तो आज का जो भागवतम का श्लोक संख्या है 6वां स्कंद और 7वां अध्याय और श्लोक संख्या है 26 से 30। आज ज़्यादा की श्लोक संख्या है तो हम पढ़ेंगे। श्लोक इस प्रकार है। श्री शुक उवाच त एव मुदिता राजन् ब्रह्मणा विगतज्वरा ऋषिं त्वाष्ट्रमुपव्रज्य परिष्वज्येदमब्रुवन्। शब्दार्थ इस प्रकार है। श्री शुक उवाच ते सुखदेव गोस्वामी ने कहा ते सभी देवताओं को एवं इस प्रकार उदिताहान शिक्षा पाकर राजन यानी हे राजा परीक्षित ब्रह्मणा यानी श्री ब्रह्मा द्वारा विगत ज्वरा यानी असुरों द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से मुक्त होकर ऋषिम यानी परम साधु त्वाष्ट्रम यानी त्वष्ट्रा के पुत्र के पास उपव्रज जाकर परिष्वज्य हृदय से लगाकर इदम यह अब्रुवन बोले। श्लोक का ये इस प्रकार है, अर्थ इस प्रकार है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा आदेशित
एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए। हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार से बोले। श्रीदेवा ऊचुः। श्लोक संख्या 27। वयं ते अतिथया प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते काम संपाद्यतां तात पितॄणां समयोचिता। श्री देवा ऊचुः। देवताओं ने कहा। शब्दार्थ इस प्रकार है। वयम यानी हम सब, ते यानी तुम्हारे, अतिथया अतिथि मेहमान, प्राप्ता यानी आए हैं, आश्रमम यानी तुम्हारे आवास पर, भद्रम यानी कल्याण, अस्तु हो, ते यानी तुम्हारा, काम यानी कामना, संपाद्यताम पूरी हो, तात हे प्रिय, पितृणाम तुम्हारे पिता के तुल्य हम सबों का, समयोचिता इस समय के अनुकूल, सामयिक। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं। चूँकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसलिए समयानुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। तुम हमारी इच्छाओं को पूरा करो। श्लोक संख्या 28। पुत्राणां हि परो धर्मा पितृशुश्रूषणां संसताम् अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किमुत ब्रह्मचारिणां। पुत्राणां हि परो धर्मा पितृशुश्रूषणां सताम् अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किमुतम ब्रह्मचारिणाम। शब्दार्थ इस प्रकार है। पुत्राणाम यानी पुत्रों का, ही निसंदेह, पर यानी श्रेष्ठ, धर्म यानी धर्म, पितृ शुश्रूषणाम यानी पितरों की सेवा, सताम यानी उत्तम, अपि यानी भी, पुत्रवताम यानी पुत्रवानों का, ब्रह्मण यानी हे ब्राह्मण, किम उत यानी क्या कहना, ब्रह्मचारी नाम यानी ब्रह्मचारियों का। हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों ना हो। और फिर उस पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी हो। आगे की श्लोक संख्या है 29-30, एक ही है ये। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता, पिता मूर्ति प्रजापते, भ्राता मरुत्पतेर्मूर्ति, माता साक्षात् क्षितिस्तनु, दयाया भगिनी मूर्ति, धर्मस्यात्मा तिथि स्वयं, अग्नेरभ्यागतो मूर्ति, सर्वभूतानि चात्मना। आचार्य ब्रह्मणा मूर्ति, पिता मूर्ति प्रजापते, भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर्माता साक्षात् क्षिते तनु, दयाया भगिनी मूर्ति, धर्मस्यात्मा अतिथि स्वयं, अग्नेरभ्यागतो मूर्ति, सर्वभूतानि चात्मना। शब्दार्थ इस प्रकार है। 29 और 30 श्लोक संख्या का। आचार्य यानी अपने आचरण द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान करने वाला शिक्षक या गुरु। ब्राह्मण यानी समस्त वेदों की मूर्ति यानी साक्षात, पिता यानी पिता, मूर्ति यानी साक्षात, प्रजापति यानी श्री ब्रह्मा की, भ्राता यानी भाई, मरुत्पते मूर्ति यानी साक्षात इंद्र, माता यानी माता, साक्षात यानी साक्षात, क्षिते यानी पृथ्वी का, तनु यानी शरीर, दयाया यानी कृपा की, भगिनी यानी बहन, मूर्ति यानी साक्षात, धर्मस्य यानी धर्म का, आत्मा यानी स्वयं, अतिथि ही यानी अतिथि, स्वयं यानी स्वयं, अग्नि यानी अग्निदेव का, अभ्यागता यानी सम आमंत्रित मेहमान, मूर्ति यानी साक्षात, सर्वभूतानि यानी समस्त जीव, च यानी तथा, आत्मना यानी परमेश्वर विष्णु का। आचार्य अर्थात गुरु जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, वे साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा रूपी, भाई राजा इंद्र का, माता
पृथ्वीलोक तथा बहन कृपा की, अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। जय शील प्रभुपाद। चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत सर्वभूतेषु के अनुसार सभी जीवों को अपने समान ही देखना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ है कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चूँकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है, अतः जीव का भगवान के मंदिर में तुल्य आदर होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि गुरु, पिता, भाई, बहन, अतिथि इत्यादि का किस प्रकार सम्मान होना चाहिए। तो श्लोक का शब्द अर्थ फिर से पढ़ेंगे हम लोग। आचार्य अर्थात गुरु जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं। आचार्य अर्थात गुरु जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद है। साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वीलोक तथा बहन कृपा की, अतिथि धर्म का और आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। न वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजतं सहजगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज की जो भागवतम क्लास है, छठा स्कंद और 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 26 से 30, इसमें स्वागत है। तो इसमें जैसे हमने तात्पर्य पढ़ा और श्लोक का अर्थ पढ़ा कि आचार्य अर्थात गुरु जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं। तो आचार्य जो गुरु है हमारे, वो हमें समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं, यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करते हैं, वे साक्षात वेद है। तो आचार्य और गुरु, इनमें आचार्य और गुरु और भगवंत ये एक ही है। तो हम आज गुरु की महिमा देखेंगे। यहाँ पे जो ये अध्याय चल रहा है, इसमें हमने ये देखा कि कैसे भगवान इंद्र जो कि स्वर्ग के अधिपति है, उन्होंने अपने गुरु जो बृहस्पति है उनकी तरफ, वो जब उनसे मिलने आए तो उनकी तरफ ध्यान न दे के उनका एक तरीके से अपमान किया, और इस अपमान से रुष्ट होकर बृहस्पति कहीं निकल गए। तो उसके बाद जब इंद्र को पता चला कि मैंने बहुत अपराध कर दिया मेरे गुरु महाराज का, तो उसके बाद वो खोजने लगे बृहस्पति जी को, जो कि उनके गुरुदेव हैं, देवताओं के गुरु, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। तो उसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम त्वष्टा जो कि असुर वंशावली में आते थे, उनके जो पुत्र हैं विश्वरूप का नैनीहाल असुरों का था,
तो उनके पास जाइए और उनको देवताओं का पुरोहित या आचार्य बनने की प्रार्थना कीजिए। तो हमने देखा श्लोक संख्या 30 में कि कैसे देवता लोग उनके पास गए और उन्होंने विश्वरूप से कहा कि हम आपके अतिथि हैं और आपके अतिथि होकर पिता तुल्य है, तो हमें हमारी जो भी इच्छा है वो पूरी करना आपका धर्म है। तो इसके बाद विश्वरूप जी ने स्वीकार किया था कुछ। तो आज हम आचार्य या गुरुदेव की महिमा देखेंगे। गुरु कौन है? तो गुरु चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न यही कृष्ण तत्व से ही गुरु है। तो जो कृष्ण तत्व वेत्ता है वे गुरु है। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर के पास गए, तो हम लोग ये नहीं देखते कि डॉक्टर की जात क्या है या कौन से धर्म को फॉलो करता है या उसका जात पात, ये हम पूछते नहीं। जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। वैसे ही जब हमें जब गुरु की ये करनी है, हमें गुरु बनाने होते, तो हमने क्या ये करना चाहिए? किबा विप्र किबा न्यासी, कोई ब्राह्मण या कोई सन्यासी, शूद्र के नहीं या कोई शूद्र नहीं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण के तत्व को जानता है, से ही गुरु है, वही गुरु है। तो जैसे डॉक्टर के पास जाके हम लोग डॉक्टर की कौन से धर्म का है, कौन से जाति का है, ये नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि डॉक्टर कितने एक्सपर्टाइज है, उन्होंने कितना अच्छा एजुकेशन लिया है, कितना अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, वो कितना अच्छा सर्जरी करते हैं या अच्छा पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट देके उसका इलाज बराबर करते हैं, वो हम देखते हैं। तो वैसे ही जब हमें गुरु के पास जाना है तो हमें गुरु की जात धर्म, कौन से कास्ट के है, उनका पहला नाम क्या था, ये सब नहीं देखना चाहिए। हम सब लोग क्या है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे ही गुरु है। हम सब लोग भी बीमार है, हमें माया नाम का रोग हो चुका है, हमको भवरोग हुआ है। तो हमें भवरोग से अगर ठीक होना है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुरु की महिमा बताइए, कैसे देवताओं को भी बृहस्पति ने जब उनका त्याग कर दिया तो तुरंत गुरु को स्वीकार करना पड़ा, आचार्य को स्वीकार करना पड़ा, पुरोहित को स्वीकार करना पड़ा। तो ये कहा गया है कि भक्त भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम, चतुर वपु नाम एक, भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम वपु एक। भक्ति, भक्त, गुरु और भगवंत, ये चारों एक ही है। भगवान भागवतम में उद्धव को कहते हैं कि आचार्य माम विजानियात, गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्त गणे, चैतन्य चरितामृत। तो गुरु और भगवंत, इनमें कोई भी भेद नहीं है। और यही हमारी बुद्धि से हमने पकड़ना चाहिए कि गुरु और भगवंत के ही साक्षात स्वरूप है हमारे गुरुदेव, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं और जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, वे भी भगवान के ही स्वरूप रहते हैं, भगवान के ही प्रतिनिधि रहते हैं। इसलिए उनमें और भगवान में भी कोई फर्क नहीं रहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, कैसे गुरु की महिमा गाई गई है सब, और देखते हैं भगवद गीता और भागवतम में क्या गुरु का महत्व बताया गया है। तो ये कहा गया है कि गुरु गोविंद जी वो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। और अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो हम किसके पैर लगेंगे? पहले गुरुदेव के पैर लगे, क्योंकि भगवान तो अनादिकाल से है, अनादिकाल से है, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। भगवान तो नित्य, हम भी नित्य है, लेकिन हमें भगवान के बारे में किसने बताया? गुरु गोविंद जी वो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मैं तो गुरुदेव के पैर पड़ूंगा, गुरुदेव के पैर लगूंगा सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान के बारे में बताया। सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन राय, 7 समुंदर मसी करूँ, गुरुगुण लिखा न जाए। अगर मैंने पूरी धरती का कागज बना लिया और लेखनी सब वन राय, सब वन जो सारे जो वृक्ष है उनको लेखनी बना लिया, 7 समुंदर मसी करूँ, 7 समुंदर की शाही बना दी,
तो भी गुरु का गुण मैं लिख नहीं पाऊँगा। ये बोलते एक कवि, गुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिला न कोई, सुत दारा और बांधवा यह तो घर घर होए। हर एक के घर में क्या क्या है? पति है, पत्नी है, बच्चे है, प्रॉपर्टी है, लेकिन गुरु मिला तो सब मिला, वरना मिला न कोई। अगर गुरु मिले तो ही सब कुछ मिला, वरना कुछ भी नहीं मिला। ये तो घर घर में है। माता पिता सुत बांधवा ये तो घर घर में है। तो यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, ये जो शरीर है वो विष की बेलरी है। श्रीपाद शंकराचार्य को बोला गया कि नरक क्या है, तो उन्होंने बोला स्वदेहो। नरकाहा को, तो शंकराचार्य ने बोला स्वदेहो। तो ये जो देह है वही हमारे देह और देहात्म बुद्धि, यही हमारे भव बंधन का मूल कारण है। तो इससे निकलना है तो हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। यह जो शरीर है, यह तन विष की बेलरी, यही हमारा प्रॉब्लम है। यही हमारे जो भी हम भोग रहे, जो भी हम दुख भोग रहे, उसका मूल कारण है देहात्म बुद्धि। तो यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु क्या है? भगवत स्वरूप है और अमृत की खान है। शीश कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एकलव्य को खुद का अंगूठा देना पड़ा था गुरु दक्षिणा में, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि शीश कटे जो गुरु मिले। अगर आपको तत्ववेत्ता गुरु मिलते हैं, शीश भी आपको गुरु दक्षिणा में मांगते हैं और वो आपको दीक्षा देते हैं, तो भी सस्ता जान। शीश कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तो जो पारस होता है, पारस वो लोहे को सोना बना देता है ना। हम सबको पता है पारस लोहे को सोना बना देता है। लेकिन गुरु इतने महान होते हैं कि शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। तो गुरु वो पारस होते हैं जो लोहे को जब छूते हैं, हमारे जैसे लोहे को जब छूते हैं तो हमको भी पारस बना देते हैं। तो यह गुरु की महिमा है। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। जैसे भृंगी कीड़ा रहता है और वो दूसरे जो कीट रहता है उसको भृंगी कीड़ा बना देता है, वैसे ही गुरु जो पारस है वो लोहे को छूके, हमारे जैसे लोहे को छूके पारस बना देते हैं। तो ऐसी महिमा है। चलते हैं भगवद गीता में। भगवद गीता में भगवान ने 700 श्लोक बोले अर्जुन को 45 मिनट में महाभारत में, लेकिन फिर भी भगवान क्या बोलते हैं? तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो ध्यान जानने के लिए गुरु के पास जाओ। भगवान ने ये नहीं बोला कि 700 श्लोक पढ़ो और हो गया तुम्हारा, अभी तुमको इसके बाद गुरु करने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवद गीता पढ़ लो, मैंने जो बताया वो तुमको समझ नहीं। भगवद गीता के श्लोक गुह्य है, एक श्लोक समझने के लिए ज़िंदगी चली जाती। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्लोक है। शरणागति क्या है ये समझने के लिए पूरी आयुष्य चला जाता है। तो कौन बता सकता है शरणागति क्या है? तो गुरुदेव ही बता सकते हैं। जो दाशरथी थे, दाशरथी जो महान आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्य थे, उन्होंने जब पूछा कि गुरुदेव मुझे जानना है कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो दाशरथी को जो उनके गुरुदेव थे, उनकी लड़की थी, उनके यहाँ दाशरथी को भेजा था और उन्होंने घर में, दाशरथी एक महान वैदज्ञ थे, महान पंडित थे, उन्होंने उनके जो गुरु थे उनकी लड़की के घर में एक सामान्य नौकर जैसे काम किया था 6 महीना, और इसके बाद प्रसन्न होकर गुरुदेव ने उनको इस श्लोक का अर्थ बताया था। तो एक एक श्लोक का अर्थ बहुत गहन है, हम हमारी अल्प बुद्धि से वो समझ नहीं सकते। वो समझने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु कैसे चाहिए? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी गुरु चाहिए, जिसने तत्व का दर्शन किया है, जिसने भगवान का दर्शन किया है, जिसे ये जो कृष्ण तत्व है, यही कृष्ण तत्व वक्ता है, सही गुरु है, जिसने कृष्ण के तत्व को जान लिया है,
जिसने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे गुरु के पास जाके हमारा फ़ायदा होगा। आजकल बहुत सारे भोंदू गुरु भी, कान फूकने वाले, आप आइए तुरंत दीक्षा लेके जाइए, ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, उसमें ऐसे ही कोई जो हमारे अभी सद्या जो सन्यासीगण है या जो भी जीबीसी द्वारा अथोराइज्ड गुरुदेव है, गुरु महाराज है, वो किसी को भी ऐसे ही दीक्षा नहीं देते। पहले उनको देखा जाता है कि वो 4 नियमों का पालन करते हैं कि नहीं, मांसाहार नहीं करना, नशापान नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुगार नहीं खेलना, और 16 मालाओं का नित्य जप करते हैं कि नहीं। उसके बाद कहीं उन्हें दीक्षा दी जाती है। दीक्षा यानी आपको स्वीकारा जाता है यज्ञ के सामने, अग्नि के सामने। गुरुदेव आपको स्वीकार करते हैं और आपके पापों को भी, पिछले जन्मों के और इस जन्म के भी पापों का स्वीकार करते हैं। तो कोई सामान्य प्रणाली नहीं है। तो गुरु कैसे चाहिए? यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। ज्ञानिनो तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी गुरु के पास जाके प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनको प्रणाम करो, सेवा करो, तब जाके वो तुम्हें क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनो तत्व, तब उपदेश देंगे और तब तुम्हारा फ़ायदा होगा। भगवान ये नहीं बोला कि सिर्फ भगवद गीता पढ़ो और तुमको सब पता चल जाएगा, सब ज्ञान हो जाएगा, बस इतना ही करो। अभी इसके बाद भगवद गीता मैंने बोलने के बाद कोई गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये भगवद गीता ही गुरु है, ऐसे नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने बोला जाओ, गुरु के पास जाओ। भागवतम में भी भगवान ने बोला तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम शब्द परेश निष्णातम उपशमम उत्तम। जाओ, गुरु के पास जाओ। कब जाओ? तस्मात्, जब तुम्हें संसार फीका लगने लगे, जब तुम्हें पता चले कि ये दुखालय है, जब तुम्हें पता चले कि यह अशाश्वत है, मुझे शाश्वत सनातन आनंद की खोज है, जिसे शाश्वत आनंद चाहिए, जिसे सनातन और शाश्वत आनंद चाहिए, तब जाके तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तब जाके गुरु के पास जाके उपदेश लो, तब जाके तुम्हारा फ़ायदा। जिज्ञासु श्रेयोत्तमम। तो आगे देखते हैं कैसे भगवद गीता, तो जो गुरु और शिष्य है, तो भगवद गीता और भागवत ये क्या है? ये संवाद ही है गुरु और शिष्यों के बीच में। जैसे हम भगवद गीता लेते हैं, भगवद गीता यानी क्या है? जब अर्जुन जी को नहीं समझ रहा था कि मैं अब क्या करूं, निराश हो गए, हताश हो गए और अपना गांडीव रख दिया और बोले कि अभी मैं नहीं लड़ूंगा, तब भगवान ने बोला अशोचानन व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासु न गतासुम च नानुशोचन्ति पंडिता। तब तुरंत भगवान ने गुरु का पद स्वीकार किया, अर्जुन ने शिष्य का पद स्वीकार किया, और गुरु और शिष्य के बीच में जो संवाद हुआ है वही भगवद गीता है। 700 श्लोक बताए, और उसके बाद अर्जुन ने बोला हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं मेरा जो आप चाहते हैं वो करूँगा, और वही धर्म है मेरा। तो भगवद गीता, और भगवद गीता क्या है? गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। वैसे हम देखते हैं भागवत क्या है? भागवत भी गुरु और शिष्य के बीच का संवाद ही है। सबसे पहले नर नारायण ऋषि ने ब्रह्मा जी को भागवत बताया, चतुश्लोक की भागवत। अहम एवासमेव अग्रे न अन्यात् सत सत्परम पश्चादहम यते तच्च यो शिष्यते स्व अस्मि अहम ऋते अर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत स आत्मना तत्विज्ञातो आत्मनो आया यथा आभासम यथा तमः यथा महन्ति भूतानि उच्चैषु अनुप्रविष्टानि अप्रविष्टानि तेषु न तेषु अहम एतावादेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुना च आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुर्श्लोकी भागवतम बाद में नारद मुनि ने वेदाव्यास को बताया, और तब जाके वेदाव्यास जी ने ध्यान किया और अपने आश्रम में बैठ के उन्होंने भागवत श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो देखिए, सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच के संवाद है ये सब। नारद मुनि ने बताया चतुश्लोकी भागवतम वेदाव्यास जी को, और वेदाव्यास जी ने बाद में 18,000 श्लोक लिखे भागवतम के, 12 स्कंद 18,000 श्लोक लिख के भागवतम की ये किया उन्होंने, भागवतम लिखा। उसके बाद उन्होंने अपने जो पुत्र थे, जो कि बचपन से ही जंगल में चले गए थे और संन्यास लेके, उनको बताया भागवतम।
तो वेदाव्यास जी गुरु बने सुखदेव गोस्वामी पाद के। और सुखदेव गोस्वामी जी, हम जानते हैं कि राजा परीक्षित, जब राजा परीक्षित को शाप मिला कि जाओ 7 दिन में तुमको तक्षक काट लेगा, भागवतम की कथाएं देखते हैं, तो वो जाके बैठ गए गंगा किनारे और वहाँ पे आए श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी ने जो उनको उपदेश दिया है वही है श्रीमद् भागवतम, 7 दिन और 7 रात। और उन्होंने उनको जो उपदेश दिया वही हम भागवतम के रूप में अभी पढ़ते हैं। वहीं पे जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पाद ने भागवतम बताया परीक्षित महाराज को, वहीं पे बैठे थे सुत गोस्वामी। और सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में 80,000 ऋषियों को, फिर बाद में जिसमें सौनक आदि ऋषि थे, उनको भागवतम बताया। तो ऐसी ही श्रीमद् भागवतम की परंपरा अभी तक आई और हमको जो उपलब्ध है वो वही श्रीमद् भागवतम है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे गुरु और शिष्य के बीच जो संवाद है वही बड़े बड़े शास्त्रों में मैक्सिमम वर्णन किया गया है। तो आगे हम देखते हैं भागवतम वेदाव्यास जी ने नारद मुनि और वेदाव्यास जी कि हम देख सकते हैं कि कैसे वेदाव्यास जी इतना महाभारत, वेद, रामायण, वेद और इनका वेदों का लिखान करके भी, वेदों की सृष्टि करके भी जो स्मृति में था उन्होंने इसमें ये क्या उनको लिखित किए वेदों को। तो उसके बाद भी उनके मन में एक मायूसी थी, एक उनको जो आनंद मिलना चाहिए था, जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, जो समाधान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा था। तब जाके हम देख सकते कि नारद मुनि आए। नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि आपने क्या किया है, आपने वेदों की ही व्याख्या की, आपने कर्मकांड की ही व्याख्या की है वेदों में, महाभारत में। आपने जैसे भगवान का गुणगान करना चाहिए था वैसे नहीं किया है, इसीलिए आपके मन में वो प्रसन्नता नहीं है। न यत्वचा चित्रपदम हरेर्यशा जगत पवित्रम प्रगुणित करिचि तत्र वायासम तीर्थमुष्यन्ति मानसा न तत्र हंसाम निरमन्ते शिक्षया। नारद मुनि ने यहाँ तक कहा कि अरे आपने भगवान की जो लीला है वो तो वर्णन ही नहीं की। न यत्वचा चित्रपदम हरेर्यशा जगत पवित्रम प्रगृणित करिचित, आपने वर्णन ही नहीं किया। किसका? प्रगृणित करिचित, भगवान की लीलाओं का। न यत्वचा चित्रपदम हरेर्यशा, हरि का यश को वर्णन नहीं किया। तो आपने जो लिखान किया है वो क्या है? वायासम तीर्थ, कौवों का तीर्थ जैसे। न तत्र हंसाम निरमन्ति शिक्षया, वहाँ पे परमहंस लोग, उनका मन, उनकी बुद्धि रमण नहीं करेंगे। तो आप ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए जिसमें परमहंस लोग रमण करें। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराण, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये जो अमल ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, यत् वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यम एकम ध्यानम परम गीयते। परमहंस लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा रमन करते हैं। किसमें? श्रीमद् भागवतम में। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम तत्र आदरो न परा। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम तत्र आदरो न परा। कोई भी इससे ज़्यादा आदर देने योग्य नहीं। श्रीमद् त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। ऐसे महान ग्रंथ की रचना की कौन है? जो आदिदेव है, करुणानिधान है, तमालवर्ण सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। ऐसे ग्रंथ की रचना कब हुई? जब गुरुदेव ने आज्ञा की, नारद मुनि ने आज्ञा की वेदाव्यास जी को कि आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए। उसके बाद वेदाव्यास जी ने उसकी रचना की। सुखदेव गोस्वामी ने, भागवत क्या है, और आगे परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी जी का संवाद है। फिर सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों का संवाद है भागवतम में। फिर आगे देखते हैं हम लोग भागवतम में ही दूसरे स्कंद में भीष्म जो गुरुदेव बने और युधिष्ठिर को महान उपदेश दिया उन्होंने। वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज शिष्य बने और भीष्म
गुरुदेव बने, जो कि एक महाजन है। फिर तीसरे स्कंद में हम देखते हैं कि कैसे विदुर जी को अपमानित किया पांडवों ने नहीं, कौरवों ने अपमानित किया, और वो महाभारत शुरू होने के पहले धृतराष्ट्र का साथ छोड़ के तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। तो पहले उनकी भेंट उद्धव जी से होती है, उसके बाद उद्धव जी उनको बोलते हैं कि आप भागवतम सुनिए। हाँ, भगवान ने खुद कहा है कि मैं जो उपदेश दे रहा हूँ, और भगवान जब उपदेश दे रहे थे गोलोक जाने के पहले, वहाँ पे मैत्रेय ऋषि और उद्धव जी बैठे थे। तो भगवान ने तब मैत्रेय ऋषि के कहा था कि आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान बता रहा हूँ, वो विदुर जी को बताना। तो चाहते चाहते विदुर जी का स्मरण किया। इससे विदुर जी बहुत भाव विभोर हो गए, और तब जाके उन्होंने मैत्रेय ऋषि के पास गए, और वहाँ पे देख सकते हैं हम कैसे मैत्रेय ऋषि गुरु बने और विदुर जी शिष्य बने, और उन्होंने उनको उपदेश दिया। वही तीसरे स्कंद में सब उपदेश हैं। कपिल देव भगवान, आगे देखते चौथे स्कंद में कर्दम मुनि और देवहूति माता, इनके पुत्र शुकदेव, देवहूति माता और कर्दम मुनि, इनके पुत्र कपिल देव भगवान, तो अपनी माता को उपदेश दिए सांख्य योग का। तो वहाँ पे गुरु बने कपिल देव भगवान, और शिष्य बनी उनकी माता। पुत्र के पास जाके बोली, कपिल देव भगवान के पास, निर्विन्नाहा नितरान भूमन असत इंद्रिय दर्शनात्, मैं परेशान हो चुकी हूँ इंद्रियों के जो वेग है उनको सहन ना करने की वजह से, या इनके हमेशा जो डिमांड करते रहते हैं, ये इंद्रियाँ खींचते रहती है, 5 इंद्रियाँ 5 डायरेक्शन में खींचते रहती है, इसकी वजह से मैं परेशान हो चुकी हूँ। निर्विन्नाः नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शनात्, मुझे आप उपदेश दीजिए। और तब जाके भगवान कपिल देव ने बहुत बड़ा उपदेश दिया है, जो कि सांख्य योग है। फिर आगे चलते चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज के हम देख सकते हैं कि कैसे ध्रुव महाराज, जो राजा उत्तानपाद थे, जो कि जो महाराज मनु थे, उनके पुत्र थे प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद। तो अकुति, प्रसूति और देवहूति, ऐसी 3 पुत्रियाँ थी। ऐसे 5 पुत्र ये थे उनको, 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियाँ थी। तो उत्तानपाद, प्रियव्रत महाराज, अकुति, प्रसूति और देवहूति। तो ध्रुव महाराज जी राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। तो हम देख सकते हैं कि सुनीता और सुरुचि करके उनकी एक सौतेली माँ थी, सुरुचि। तो सुरुचि ने जब 6 साल के थे केवल, तब ध्रुव महाराज का थोड़ा अपमान कर दिया कि तुम जो राजा की सिंहासन है उसमें नहीं बैठ सकते हो, अगर तुमको सिंहासन पे बैठना है तो मेरे गर्भ से तुम उत्पन्न होने चाहिए, तो जाओ घोर तपश्चर्या करो और नारायण से मांगो। तो उसके बाद वो अपनी माता के पास गए, सुनीता के पास, और उन्होंने भी उन्हें आज्ञा की कि जाओ वन में जाके भगवान से मांगो, जो आपके पितामह है ब्रह्मा जी, या उनको भी सब कुछ, आपके पिता को भी सब कुछ भगवान नारायण ने दिया है। तो जब जाने लगे तो उनको नारद मुनि मिल गए, तो नारद मुनि उनके गुरु बने। तो नारद मुनि ने उन्हें पहले टेस्ट किया, पहले उनकी परीक्षा ली कि अरे रे पुत्र कहाँ जा रहे हो, इतु से नाराज़ हो के कहाँ जंगल जा रहे हो, चलो मैं बताता हूँ उत्तानपाद महाराज जी को, वो आपको बैठने देंगे सिंहासन पे। मैं उनको बताता हूँ ये जंगल में जाना उचित बात नहीं तुम्हारे लिए, वहाँ बहुत हिंसक पशु रहते हैं, भूखे रहना पड़ता, प्यासे रहना पड़ता। तो ध्रुव महाराज तो क्षत्रिय थे, बहुत अड़िग थे, उनके जो संकल्प था उसमें। उन्होंने बोला महाराज मैं तो मन बना चुका हूँ, आपको अगर कुछ उपदेश या कुछ मदद कर सकते हो तो करो, वरना मुझे जाने दो। तो ये सुन के नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ, अरे वाह क्षत्रिय, देखो 6 साल का बच्चा, और इसमें इतना ये था उनमें दृढ़ निश्चय। उसके बाद नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उन्हें बताया कि आपको कैसे करना है। मधुवन में जाके तपश्चर्या की वृंदावन में, और उन्होंने 6 महीने में भगवत प्राप्ति की। तो हम देख सकते हैं कि कैसे गुरु
गुरु का महत्व है 6 महीने में केवल। हम आगे देख सकते हैं 5वें स्कंद में राजा पृथु जो कि स्वयं भगवान का अंश थे, उन्होंने जो राजसूय यज्ञ किए थे, तो आखिरी यज्ञ में इंद्रदेव भगवान इंद्रदेव ने बहुत डिस्टर्बेंस किया। तो महाराज पृथुदेव जो कि भगवान का ही अंश थे, उन्होंने बोला कि डालो, इंद्र की भी आहुति दे दो यज्ञ में। तो जैसे ही इंद्र की आहुति देने के लिए मंत्र पढ़े जाने लगे तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले बेटा तुम्हारे लिए ये योग्य नहीं है, तुम ऐसे मत करो। तो बस इतना ही बताया। और पृथु महाराज तो दिव्य गुण से संपूर्ण थे, तो उन्होंने ये विचार छोड़ दिया कि मैं इंद्र को मारूंगा। उसके बाद भगवान प्रकट हुए, इंद्रदेव को लेके आए और भगवान ने वरदान दिया था उनको, बहुत सारे 10,000 कर्ण मांगे थे भगवत कथा सुनने के लिए। और राजा पृथु ने, भगवान ने उनको वरदान दिया कि चतुष्कुमार आएंगे तुमको उपदेश देने के लिए। और आगे हम देख सकते हैं कि कैसे 4 कुमारों ने पृथु महाराज को बहुत बड़ा अच्छा संदेश दिया है। तो वहाँ पे वे गुरु बने और पृथु महाराज शिष्य बने। फिर आगे प्राचीन बरी 4वें स्कंद में आता है। राजा प्राचीन बरी कर्मकांड में इतने लिप्त हो गए थे कि वो पूरी पृथ्वी को उन्होंने कुशाग्रास से ढक दिया था, इसलिए उनका नाम प्राचीन बरी पड़ गया था। तो उनको पुरंजन उपाख्यान बताया नारद मुनि ने। और उसके बाद कर्मकांड करके आपने जो बलि दिए है, जो पशुओं की बलि दी है, वो ऊपर उनको दिखा दिया, रियल शो दिखा दिया कि देखिए वो आपकी वेट कर रहे हैं और आप नरक में गिरोगे इसके बाद। तो उसके बाद वो सब छोड़ छाड़ के प्रचेताज आने के पहले ही राज्य छोड़ के उन्होंने भक्ति किया और भगवत प्राप्ति कर ली। फिर हम आगे देखते हैं स्कंद 5 में ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों के लिए गुरु बने। उन्होंने 100 पुत्रों को उपदेश दिया। उसमें से जो 81 थे, 81 पुत्र उनके कर्मकांडी ब्राह्मण बने। 9 पुत्र उनके, एक उन्होंने राज्य दिया भरत महाराज को। और 9 राजा जो थे, 9 पुत्र थे, वो 9 द्वीपों के राजा बने। और जो 9 बाकी रह गए थे वो 9 योगेंद्र बने। उन्होंने राजा निमि को उपदेश दिया है आगे। 9 योगेंद्र और निमि राजा का संवाद 11वें स्कंद में आता है। तो वहाँ पे भी जो उपदेश दिया है ऋषभदेव भगवान ने, उन्होंने कहा है गुरु न स्यात् स्वजनाः न तत्स्यात्, दैव पिता न स्यात् जननी न स्यात्, दैवं न तत्स्यात्, न पति स्यात्, न मोचेत् समुपैति मृत्युम। वो गुरु नहीं है, वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है, वो स्वजन नहीं है, वो दैव, वो देवता लोग नहीं है, वो पति नहीं है, जो न समुपैत्य मृत्यु, न मोचेत समुपैत्यम, जो उनके शरणागत है उनको मृत्यु से नहीं बचा सकता। आगे और उन्होंने, जो ऋषभदेव भगवान है, उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया है कि हंसे गुरु में भक्त्या निवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतोर व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसा निवृत्त्या मत कर्म भी मत कथया च नित्यम मद्देव संगात गुण कीर्तनान में निर्वैरम साम्य उपशमेन पुत्रा जिंघासया देह गेहात्म बुद्धि सर्वत्र मत भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्युद्धम सत्वात्मलिंगम व्यपोहेत कुशलम अहम आख्यम अध्यात्म योगेन विभक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्मा विजयेन सश्रद्धया ब्रह्मचर्येन शश्वत असंप्रमादेन यमेन वाचा। उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया है कि व्यपोहेत कुशलम अहम आख्यम, क्या मिटता है इससे? पहले तो बोला परमहंस गुरु के पास जाओ, इंद्रियों का कंट्रोल करो, इंद्रियों को संयमित करो। फिर ये जानो कि इस दुनिया में, इस जग में सिर्फ दुख है। जिंगासया सर्वत्र जंतोर व्यसनावगत्या, जिज्ञासा करो, जिज्ञासा तपसा इह निवृत्त्या, और निवृत्त हो जाओ भोग वृत्ति से, तप करो। मत कर्म भी मत कथया च नित्यम, मेरे लिए कर्म करो, जो भी करो भगवान के प्रसन्नता के हेतु करो। जो भी करना है हमें वो भगवान के प्रसन्नता के लिए ही अगर हम करेंगे, जो भी कर्म कर रहे हैं,
भगवान ने कहा है भगवद गीता में, यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी कर्म कर रहे हम वो भगवान को अर्पित करना है। कायेन वाचा मनसेरिंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मजा वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणीति समर्प कृष्णार्पणस्तु कृष्णार्पणस्तु कृष्णार्पणस्तु। यही भागवत धर्म है। तो हमें कर्तापन से खुद को अलिप्त कर लेना है। मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और मैं हूँ दृष्टा, और भगवान मुझसे, और भगवान की प्रकृति है जो मुझसे गुण करा रही है भगवान के प्रसन्नता के हेतु। मत कर्म भी मत कथयाच नित्यम मत देव संगात गुण कीर्तनान में, मेरे गुणों का और कीर्तन करो, मेरे भक्तों का संग करो। निर्वैरम साम्य उपशमयन पुत्रा, वैर मत रखो, समता रखो। जिंघा से या देह गेहात्म बुद्धि, ये देह गेहात्म बुद्धि जो है उसका त्याग करो। घर और देह, इनकी जो तुम्हारी बुद्धि है उसका त्याग करो। सर्वत्र मत भाव विचक्षणेन अध्यात्म योगेन विभक्त सेवा, अध्यात्म का, धर्मों का और शास्त्रों का पठन करो। अध्यात्म योगेन विभक्त सेवया, एकांत का सेवन करो। प्राणेन्द्रियात्मा अभिजयन सदृक, मन पे कंट्रोल करने का, प्राण इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयत्न करो। सच श्रद्धया, भगवान पे श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। सच श्रद्धया ब्रह्मचर्येन शाश्वत, ब्रह्मचर्यत्व का पालन करो। असंप्रमादेन यमेन वाचा, मौन का सेवन करो। सर्वत्र मत भाव विचक्षणेन, सर्वत्र भगवान को देखने का प्रयत्न करो। सिया राम मैं सब जग जानी, भगवान का जो अस्तित्व है वो हर जगह पे है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो कृष्ण से पृथक हम जो भी देखते हैं वो माया है। तो हम कोई वस्तु को भी देख रहे हैं तो हमें यही भाव चाहिए हमारा कि हाँ ये कृष्ण की है, ये भौतिक सृष्टि कृष्ण की है, हर एक जीव में कृष्ण है और वो भगवत स्वरूप ही है, ऐसा समझ के हमें दंडवत करना चाहिए, ऐसे शास्त्र आज्ञा करते हैं। तो हमें यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र भगवत स्वरूप करके हमें देखना चाहिए, या मन ही मन में हमने ये प्रयास करना चाहिए कि हर कोई भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का अस्तित्व हर एक जगह। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो नवयोगेंद्र थे उन्होंने जो महाभागवत का लक्षण बताया था वो यही था। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम आत्मना भूतानि भगवती आत्मानि एष भगवत उत्तमा। उत्तम भगवत की क्या लक्षण है? जो हर जगह पे स्थावर जंगम देखी न देखी तार मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। वो हर जगह पे भगवान को ही, भगवान की मूर्ति या भगवान का अस्तित्व देखने का प्रयास करता है। तो ये हो गया सर्वत्र मत भाव विचक्षणेन ध्यानेन विज्ञान विराजितेन। ध्यान, शास्त्रों का पठन करो, और विज्ञान, विज्ञान यानी उसको आचरण में उतारो। ध्यानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृति उद्यम, दृढ़ बुद्धि के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा धृति उद्यम। व्यपोहेत कुशलम अहम आख्यम। तुम क्या कर सकोगे? ये ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बताए कि अहम आख्यम, इसको मिटा सकोगे तुम। अपने अहंकार को मिटा सकोगे। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमान। इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो अहंकार से हुआ है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखऊ काऊ। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। तो अहंकार जो है उसी से सृष्टि उत्पन्न हुई, और जब ये अहंकार मिट जाएगा तभी हमारा जो ये लिंग शरीर है या लिंग का हमारा एग्जिस्टेंस है, व्यपोहेत कुशलम अहम आख्यम, वो मिट जाएगा और हमारे स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे। और इस जो जड़ शरीर मिला है और ये भौतिक प्रकृति हमें तब छोड़ देगी। कब? जब हमारा संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमान, जब अभिमान, अहंकार, जड़ अहंकार का नाश हो जाएगा। चित्त अहंकार और जड़ अहंकार,
चित्त अहंकार यानी मैं भगवान का हूँ, ये हो गया चित्त अहंकार। चित्त अहंकार यानी मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे है, मेरो एक गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मीरा जी कहती है। तो ये अहंकार, यह है चित्त अहंकार, और इसका पोषण होना चाहिए। और मैं ये शरीर हूँ और मेरा सब कुछ है, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे पुत्र है, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी नौकरी, ये सब है जड़ अहंकार। इसका धीरे 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 नाश होना चाहिए। यस्मिन् मन लब्धपदम एतत् शनै शनै मुञ्चते कर्म रेणुन् सत्वेन रुद्धेन रजस्तमश्च विधूय माया निर्वाणम उपैति अनिंधनम। धीरे धीरे यस्मिन् मन लब्धपदम एतत्, जैसे जैसे धीरे धीरे हम भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, तो धीरे 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 क्या होता है, पहले रजोगुण और तमोगुण का नाश होता है, फिर धीरे 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 सत्वगुण का भी नाश होता है, शुभ और अशुभ दोनों का नाश होता है। और जब ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तब हम हमारे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, शील प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि भक्ति करना। और भक्ति का सबसे आसान तरीका है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तार मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तार मध्य श्रेष्ठ भक्ति भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तार मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लय लो पाए कृष्ण धन। तो भक्ति में, नवविधा भक्ति में भी श्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन। वही प्रचार किया शील प्रभुपाद जी ने। और हमारे जैसे जो पतित जीव हैं उनका उद्धार करने हेतु उन्होंने पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार किया। और हम सबका कर्तव्य है कि जो हो सके, जितना हो सके, जो हमें मिला है बस वो हम तक सीमित ना रहे। डेड सी है ना, पानी बहता रहता है तो वो फ्रेश रहता है, फ्रेश। और पानी अगर रुक गया तो गंदा हो जाता है। इसीलिए ध्यान हम तक आया है, क्या आया है, हरेर नामय केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ये ध्यान हम तक आया है, तो हमारे पास रुक नहीं जाना चाहिए वो कि हाँ हम तक आके रुक गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो जितना हो सके, जो हो सके उतना प्रचार कार्य में हमने सहकार्य करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, यहीं पे रुक गए हम लोग। आगे देखते हैं, जड़ भरत महाराज और रघुगण के पास बीच में संवाद हुआ, अभी थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं। रघुगणे तत्तपसा न याति न च इज्या निर्वापणात् गृहात्वा न च छंदसा नैव जलग्नि सूर्यो विना महत्पदो रजोभिषेकम। अरे रघुगण, ये सब इससे नहीं मिलता। रघुगणे तत्तपसा न याति, तप से नहीं मिलता, न च इज्या पूजा से नहीं मिलता, न च छंदसा वेदों के पाठ से नहीं मिलता, नैव जल अग्नि सूर्यो तपाने से नहीं मिलता खुद को, बिना महत्पदो रजो अभिषेकम। महान आचार्य, महान गुरुदेव जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके पद रजो अभिषेकम में जब तक हम नहाते नहीं हैं तब तक ये मिलेगा नहीं। अभी हमें लगता कि अरे फिर हम लोग तो हमारे गुरुदेव की वपू की सेवा नहीं कर पाते। तो सेवा यानी क्या, आज्ञा सम नहीं सुसाहित सेवा। जो हमें आज्ञा मिली है प्रभुपाद जी द्वारा, उसका पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है उनकी। अगर मेरे गुरुदेव है तो उनकी सेवा करने के लिए उनके पास रुकता भी हूँ, मैं वो वपू की सेवा करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बोला है मुझे 16 माला करो और 4 नियमों का पालन करो, अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ना ही तो मैं 4 नियमों का पालन करूँगा और ना ही मैं 16 माला करूँगा, लेकिन मेरे गुरुदेव की सेवा करूँगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आज्ञा सम नहीं सुसाहित सेवा, जो गुरुदेव ने आज्ञा की है। हमारे जो शील प्रभुपाद है और उनके जो शिष्य हैं, उन्होंने हमें क्या आज्ञा की है दीक्षा लेते समय? 16 माला का नियमित जाप और 4 नियमों का पालन। तो ये जब हम फॉलो करेंगे, ये जो हम हर दिन प्रतिदिन 16 माला करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तब जाके वो सेवा है गुरु महाराज की। हम जब प्रभुपाद जी के ग्रंथों का पठन करेंगे तब वो सेवा है उनकी। जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो सेवा है उनकी। जब हम प्रचार कार्यों में मदद करेंगे तब वो सेवा है, जितना हो सके तब वो सेवा है शील प्रभुपाद जी की। जब हम प्रामाणिक होकर 16 माला का जप करेंगे तो वो सेवा है प्रभुपाद जी की। जब हम 4 नियमों का पालन करेंगे तो वो सेवा है प्रभुपाद जी की। जब हम मंगल आरती में आएंगे, नरसी आरती, तुलसी आरती, श्रृंगार सेवा, इनमें आएंगे, वो सेवा है शील प्रभुपाद जी की। तो वपु सेवा से भी श्रेष्ठ है आज्ञा समन सुशाहित सेवा। प्रभुपाद जी जो उनके गुरु महाराज थे, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद, इनको कितने बार मिले थे? हार्डली फ्यू ओकेजन्स। लेकिन जो प्रभुपाद जी कर पाए वो उनके कितने गुरु बंधु कर पाए। तो आज्ञा, उन्होंने अपना प्राण बना लिया। जो गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दी थी कि आपको प्रचार करना चाहिए, उसको उन्होंने अपना प्राण बना लिया। तो यही है आज्ञा समन ही सुसाहित सेवा। तो यहाँ जड़ भरत महाराज, अजामिल का भी उद्धार संतों के उपदेश से हुआ। वो भी उनके गुरु बने और उन्होंने उनकी जो गृहिणी थी उनको उपदेश दिया कि अपने लड़के का नाम नारायण रखना, और उसका उद्धार हो गया। प्रहलाद महाराज और नारद मुनि कयादु के गर्भ में थे तब नारद मुनि ने उपदेश दिया और प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त बने। प्रभुपाद जी बोलते थे बेस्ट भक्त कौन है, तो कभी बोले युधिष्ठिर महाराज, कभी बोले कि प्रहलाद महाराज। अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग भक्त बोले। लेकिन जब शिष्यों ने पूछा उनके, तो प्रभुपाद जी आप कभी कभी बोलते हो युधिष्ठिर महाराज श्रेष्ठ है, कभी बोलते अर्जुन श्रेष्ठ है, कभी बोलते प्रहलाद महाराज, तो इनमें श्रेष्ठ कौन है? तो प्रभुपाद बोले प्रहलाद महाराज इज बेस्ट अमंग बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। प्रहलाद महाराज वो भी गुरुदेव के उपदेश से इतने महान बने, गर्भ में उपदेश मिला। तो हम देखते आगे 7वें स्कंद में, 8वें स्कंद में गजेंद्र के भी गुरु थे, वो थे अगस्त्य ऋषि, और उनका अपमान किया। लेकिन गुरुदेव का अपमान करके भी उनको जो योनि मिली गजेंद्र की, उसमें भी उनका उद्धार हुआ। तो यहाँ देख सकते कि कैसे गुरु के अनुगत जो है उसका उद्धार होना ही है। तो गुरु के प्रति निष्ठा चाहिए। शाप दे के भी वो ये नहीं बोले कि गुरुदेव आपने गलत किया, नहीं ठीक है, उन्होंने स्वीकार कर लिया गजेंद्र ने, राजा इंद्रद्युम्न ने। बलि महाराज भी बहुत अच्छे गुरु भक्त थे, शुक्राचार्य के गुरु भक्त थे। लेकिन जब भगवान आए तो उनके और एक गुरुदेव थे, शुक्राचार्य से भी बड़े गुरुदेव थे उनके, वो थे प्रहलाद महाराज। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज जो उनके पितामह भी थे, उनको गुरु माना जब वामनदेव भगवान आए तो, और उनके उपदेशों को फॉलो करके उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और हमको पता है कि उनको सूतल लोक दिया है भगवान ने, और अगले मनवंतर में राजा इंद्र पद पे उनको नियुक्त करने वाले हैं। फिर आगे हम देखते हैं 11वें स्कंद में नवयोगेंद्र गुरु बने राजा निमि की, और उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया है राजा निमि को। फिर भगवान दत्तात्रेय 11वें स्कंद में, जिन्होंने 24 गुरुओं के बारे में बताया। और भगवान दत्तात्रेय के ये जो 24 गुरु है वो हमारे सबके गुरु है, वो हम सबके शिक्षा गुरु है, नित्य शिक्षा गुरु, तब से लेके आज तक और आगे अनादिकाल तक रहेंगे ये 24 गुरु। तो इतना महत्व है गुरु का। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, न ऐशाम मति तावत रुक्रम अग्रिम स्पृशति अनर्थपगमाः यदर्थम महीयसाम पाद रज अभिषेकम निष्किंचनानां न गृणीत यावत। जब तक निष्किंचन महान भगवत भक्तों के चरण रज में तुम अभिषेक नहीं करते, तब तक ऐसी मति नहीं आती। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा उनसे कि आपकी मति ऐसे कैसे हो गई, इतनी भगवान में लग गई है। मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहव्रतानाम अदांत गोभीर विशितम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वितम चर्विणानाम। ऐसी मति, तब उन्होंने बोला न ऐशाम मति तावत रुक्रमांग्रीम स्पृश्यति अनर्थपगमा या यदर्थम
मय्यसाम पादरज अभिषेकम। महान जो भगवत भक्त है उनके पद की धूलि में नहाए सिवा ऐसी मति नहीं आती। गुरु तभी मिलते हैं जब भगवान की कृपा होती है। ऐसे ही किसी को भी गुरु नहीं मिल जाते। प्रामाणिक गुरु, तत्ववेत्ता गुरु, जो गुरु शिष्य परंपरा है, प्रामाणिक संप्रदाय है, 4 संप्रदाय, उनमें जो आ रहे वो गुरु तभी मिलते हैं। लभते अपि तत्कृपयैव अवमोहिबा भरस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिलत नहीं संता। जब हरि की कृपा होती है तभी संत मिलते हैं, और संत की बाद में जब कृपा होती है तो हरि मिलते हैं। लभते अपि तत्कृपयैव, नारद भक्ति सूत्र। गुरु कब मिलते हैं? लभते अपि तत्कृपयैव, भगवत कृपा से गुरु मिलते हैं। हरि कृपा तब जानिए देह मनुष्य अवतार। हरि की कृपा तब जानिए जब मनुष्य देह मिल गया। गुरु कृपा तब जानिए मुक्त करे संसार। और जब गुरु की कृपा हो जाएगी तब हम संसार से मुक्त हो जाए। दुर्लभम त्रय्यमेतत् देव अनुग्रह कारकम। 3 चीज़ें दुर्लभ है इस दुनिया में। मनुष्यत्वम, मनुष्य देह। मुमुक्षत्वम, मनुष्य देह मिलने के बाद यह ध्यान होना कि यहाँ दुख है और मुझे यहाँ से निकलना है। जेल में से निकलने की जो भावना है उसे मुमुक्षत्व कहते हैं, कि मैं यहाँ दुख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। महापुरुष समझवम, और जब यहाँ से निकलने की मेरी भावना हो गई, मुमुक्षत्व आ गया, तब महापुरुष का आपको संग मिलना और उनसे आपको दीक्षा मिलना वो दुर्लभ है, वो भी दुर्लभ है। दुर्लभम त्रय्यमेतत् देव अनुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संभवम। तो आगे हम देखते हैं। और प्रहलाद महाराज कहे हैं, प्रहलाद महाराज के न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिना अंधा यथा अंधय उपधीयमाना तेपि ईशा तंत्र मुरुदाम निबद्धा। हम सब अंधे हैं, जब तक गुरु नहीं मिलते हमें, हम सब क्या है? अंधे, आँखों की अंधा यथा अंधम उपधीयमाना। अंधा, एक अंधा दूसरे को गड्ढे में ही लेके जाएगा। उनको पता नहीं, और न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, उनको पता नहीं है कि स्वतः खुद का स्वार्थ कहाँ है, कि विष्णु भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये स्वार्थ है जीवों का, ये पता नहीं उनको। न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशर्या ये बहिरर्थ मानिना। वो बहिरर्थ मानिना, जो बाहर के भोग है उनको ही स्वार्थ मान रहे। तो कौन बताएगा हमें? गुरु बताएगा। भव अपवर्ग, राजा मुचुकुंद बोले, भव अपवर्ग भ्रमता यदा भवे जनस्य तर्यच्युत सत्समागमो सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतु पर अवरीशे त्वयि जायतो मति। जब भव अपवर्ग भ्रमता, भ्रमण करते करते भव अपवर्ग, कभी नरक में जा रहा है, कभी स्वर्ग में जा रहा है, कभी ऊंचे लोकों में जा रहा है। भ्रमता यदा भवे जनस्य तर्हि अच्युत समागमो, कब तब जब भगवान के सच्चे भक्तों का हमें संग मिलता है, तब सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ, सत्संगति से हमें भक्ति मिलती है, और भक्ति मिलने के बाद हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं गुरु कृपा से। तो हमने आज देखा कि कैसे गुरु आवश्यक है, नितांत आवश्यक है गुरु। ऐसे कोई नहीं है जिन्होंने गुरु नहीं बनाया। तो कोई कहता है कि नहीं मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, तो वो निपट मूर्ख है। चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने शील ईश्वरपुरी को गुरु बनाया। स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलके चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने गुरु बनाया। नित्यानंद प्रभु जी ने भी गुरु बनाए। भगवान राम ने गुरु बनाए वशिष्ठ जी को। भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए सांदीपनि मुनि को। हर अवतार में भगवान ने यही दिखाया है कि गुरु करना नितांत आवश्यक है। लेकिन गुरु कैसे चाहिए? यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कौन भाग्यकारो संसार क्षयन्मुख है साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजाए। जिसका संसार क्षय होने को आया है, मिटने को आया है, तब जाके उसे सच्चे संत मिलते हैं, और उसके बाद उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन प्रोसेस चालू हो गई है। उसने एडमिशन ले ली तो कुछ देर लग सकती है, लेकिन मिलेंगे उसको।
भगवत प्राप्ति होगी, कृष्ण भगवान मिलेंगे, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो हमें हमारे गुरु की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा सम नहीं सुसाहित सेवा। 16 मालाओं का जप करना है, 16 माला जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और 4 नियमों का पालन करना है। और मंदिर में जो भी सेवाएं रहती है, जो भी हमारे जो मंदिर के शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने जो भी सेवाएं हमें बताई है, उनका प्रामाणिकता से करने का प्रयत्न करना है। और हमारा कर्म जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हर कोई अलग अलग कर्म कर रहा है, वो भगवान को अर्पित करना है। कृष्णार्पणस्तु यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो हमें जल्दी से जल्दी इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होने की एक जो हमारी चाह है, उसे रखना है कि हमें जल्दी से जल्दी इसी जन्म में, हमें और जन्म ना लेने पड़े और गर्भ में न जाना पड़े। यह हम प्रार्थना करें भगवान से रेगुलरली कि हे प्रभु, हमारे ऊपर भी कृपा करिए और इसी जन्म में हमको इस भवसागर से निकाल लीजिए। तो हम यहाँ रुकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।